आदाब, मैं हूँ शफ़क़ जाफ़री और आप देख रहे हैं पहचान टीवी। ये दुनिया एक स्टेज की मानंद है, ये मैंने नहीं शेक्सपियर ने कहा था और हम और आप उसके किरदार हैं। हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ होता है और जो कुछ होता है, बाज़ दफ़ा वो हम एक-दूसरे से कहने से भी डर रहे होते हैं। हम और आप अपने-अपने हिस्से की अदाकारी कर रहे हैं। बाज़ दफ़ा तो हम बहुत अच्छे और मंझे हुए अदाकार साबित होते हैं। जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग परदेस में आकर बसते हैं और फिर गमे रोज़गार, गमे इश्क भुला देता है, वो अपनी कुछ वो कहानियाँ जो उनकी दादियों ने, उनकी नानियों ने उनको सुनाई थीं और फिर वही कहानियाँ और उनके कुछ वाक़यात उनकी ज़िंदगी में भी उसी तरह रोनुमा होते हैं, जैसे कि पास्ट में उनके बड़ों के साथ रोनुमा हुए होते हैं। वो कहानियाँ बहुत ज़रूरी होती हैं कि हम अपने आगे आने वाली नस्लों को सुनाएँ। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है परदेस में वो ये कि एक तो ज़बान, फिर दूसरा तहज़ीब, सखावत सब कुछ मुख्तलिफ होती है। फिर उन सारी कहानियों को अपने दरमियान ज़िंदा कैसे रखा जाए? मैं आज आपकी मुलाकात उन लोगों से करवाती हूँ, जो आपके देश की कहानियों को परदेस में ज़िंदा रखते हैं। जो आपके मशहूर किरदारों को यहाँ परदेस में आपके सामने स्टेज पर लेकर आते हैं और आप उनकी लाइव परफॉर्मेंस से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं और आप अपने आप को तस्कीन पहुँचाते हैं। आइए कुछ ऐसे ही किरदार जो कि ज़िंदा जावेदा किरदार हैं और आर्ट में बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनसे मिलवाती हूँ, उनसे आप जब मुलाकात करेंगे तो आपके अंदर का आर्टिस्ट भी और अदाकार भी उभर के सामने आएगा। देखते हैं हमारे साथ कौन है। जी, मेरे सामने इस वक़्त बड़े मुस्कुराते हुए हमारी ज़िंदगियों के बड़े रोशन से किरदार बैठे हुए हैं और ये वो हैं जो नौटंकी नहीं करते, बल्कि नौटंकी को सजाते हैं। नौटंकी थिएटर से आज हमने रीमा गिलानी और नील बनर्जी, मैं सही नाम ले रही हूँ ना आपका, नील बनर्जी जी, को जी, बुलाया है जी, और जी। ये दोनों वाक़ई जो है यहाँ पे नौटंकी सजाते हैं। मैं आप दोनों को वेलकम करती हूँ, रीमा जी और नील जी, कैसे हैं आप दोनों? Thank you, Shafaq. Thank you so much for having us. थैंक यू सो मच। नील, मैं अच्छा बिल्कुल सही हूँ। अच्छा रीमा जी, ये हकीकत है ना कि हम सब एक्टिंग कर रहे होते हैं कहीं न कहीं, किसी न किसी मुकाम पर, ऐसा है? Absolutely, शफक। अब मतलब आप देखिए कि आपकी रोजमर्रा आप अपने करीबी रिश्ते रिश्ते निभाने में, अपनी वर्क प्लेस में, अपने बच्चों के साथ हर लम्हा कुछ ना कुछ एक्टिंग तो करते ही बिल्कुल, डेफिनेटली। अच्छा, अब आप तो इसी एक्टिंग को मतलब एक आर्ट की सूरत में सामने लेकर आती हैं, निखारती हैं और लोगों को मतलब एक एंटरटेनमेंट का एक बहुत लुत्फ अंदोज जरिया ऐसे मिलता है सामने से देखना। लेकिन हमें लगता है ये बहुत मुश्किल है। रीमा जी, कितना मुश्किल है ये काम जो आप कर रही हैं इधर? शफक, आई थिंक नील, आप मेरे ख्याल में इत्तेफाक करेंगे इस बात से कि जो लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स है ना, उसमें थिएटर हो गया या लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंसेस हो गई या किसी भी किस्म का लाइव परफॉर्मिंग आर्ट्स जो हैं, वो जो आर्ट वर्ल्ड में आई थिंक मेरे ख्याल में सबसे मुश्किल आर्ट फॉर्म है। इसलिए कि बाकी आर्ट फॉर्म्स जो है ना, वो मोर और लेस थोड़े में परफॉर्म किए जाते हैं। जिस तरह टीवी और फिल्म के एक्टर्स जो हैं, वो एक कैमरा क्रू होगा, ज्यादा से ज्यादा 40-50 लोग होंगे जिनके सामने आपने एक्टिंग करनी है। एक आर्टिस्ट अकेले अपने स्टूडियो में बैठ के हाँ, तस्वीर बनाएगा। एक शायर या राइटर अपने घर के डेस्क पे बैठ के लिखेगा। हाँ, जो थिएटर आर्टिस्ट हैं, एक्टर्स हैं, आप कहीं छुप नहीं सकते।
एवरीथिंग इज राइट देयर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस। तो आपकी परफॉर्मेंस, आपका आर्ट, आपका क्राफ्ट जो है वो उसी वक्त परखा जाता है, उसी वक्त परफॉर्म होता है, उसी वक्त परखा जाता है, उसी वक्त अप्रिशिएट होता है या ना या नहीं अप्रिशिएट होता। तो इट्स अ वेरी रॉ आर्ट फॉर्म, इट्स difficult art form, and I think it takes a very special kind of person to be a theater actor, because आप literally आप अपने आप को emotionally expose कर रहे हैं ना एक live audience के सामने, there's nothing, nowhere to hide। तो उसके साथ मैं रीमा जी ने इतना मुश्किल, और मैं जोड़ना चाहता हूँ उसके साथ कि जी जी और एक चीज उसके थिएटर के साथ, थिएटर इज ऑल्सो टेम्पोरल आर्ट, जो मतलब ऑडियंस के सामने बनाया जाता है और फिर खत्म भी हो जाता है, उसका एंड भी है उसी वक्त जब वो तैयार होता है। तैयार होने के बाद फिर उसका खात्मा भी होता है, उसका एंड भी होता है। तो इट्स अ वेरी टेम्पोरल आर्ट, और इसलिए ये इतना दिलचस्प होता है, इतना इंटरेस्टिंग होता है कि उसका पैदाइशी और उसका खात्मा साथ ही साथ, मतलब वो लिखा हुआ होता है कि ये शुरू होना है और ये खत्म होना है। जो हमारी जो जिंदगी जो मतलब जो कहानी है, वो उसी वक्त ऑडियंस, और जैसे रीमा ने बताया कि ऑडियंस वो जज करते हैं, ऑडियंस कंटिन्यूअसली उसको जज करते जाते हैं और फिर उसका एक खात्मा भी होता है। तो इट्स अ वेरी टेम्पोरल आर्ट फॉर्म एज वेल, इसलिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। नहीं, वो शुरू होता है, उसका आगाज और अंजाम एक ही वक्त में हो जाता है, एक ही स्लॉट पे जब आप बैठे, लेकिन उसका असर बहुत देर का होता है। आप समझते हैं कि उसका असर बहुत लॉन्ग टर्म तक रहता है आप पे? हाँ, वो तो है, लेकिन दूसरे जो आर्ट फॉर्म्स है उसके भी मतलब जो इफेक्ट है, जो आसार है, वो लंबे समय तक चलता है। कोई अगर पेंटर एक पेंटिंग बनाया है, या किसी शायर ने शायरी लिखा है, किसी कवि ने कोई पोइट्री लिखा है, तो वो भी मतलब रह जाता है उसके किताब में या बोर्ड में, पेंटिंग में रह जाता है। थिएटर आपके दिमाग में रह जाता है। डिफरेंस ये है, जब आप देखते हैं उसको तो आप उसको एब्जॉर्ब करते हैं, वो आपके दिमाग में, आपके जहन में बैठ जाता है। और दूसरे जो आर्ट फॉर्म्स है, जैसे मैंने बताया, वो आपके सामने रह सकता है। वो ऐसा ना हो, हाँ वो भी जहन में बैठता है, ऐसा ये नहीं है कि आपने बहुत इंट्रीगिंग एक पेंटिंग आपने देखा, वो आपके जहन में बैठ सकता है, लेकिन ये भी है क्योंकि वो मतलब आपके सामने है, तो कभी कभी मतलब आपके नजर के सामने से गुजर जाए तो फिर आप रिकलेक्ट करते हैं। लेकिन थिएटर जो है वो आपके जहन में ही बैठे रहता है, और आपका रिकलेक्शन जो होगा वो आपके जहन से ही होता है। बिल्कुल। अच्छा रीमा जी, मैं एक सवाल आपसे करना चाह रही हूँ कि ये बड़ा मुश्किल फील्ड थी, तो रीमा गिलानी ने ये फील्ड क्यों ली? मैं बताना चाहूंगी कि जैसे आप सब लोग नाम से ही जान गए होंगे कि हमारे पाकिस्तान की बड़ी फेमस आर्टिस्ट है उज़्मा गिलानी, और उनकी बेटी है ये, तो इनको मुश्किल टास्क लेना था, लेकिन हम फिर भी पूछेंगे आपसे कि थिएटर यही क्यों सोचा? शफक, मैं एक्चुअली बहुत छोटी एज से थिएटर कर रही हूँ। ऑब्वियसली आई वेंट टू किनेट कॉलेज, तो सबको पता है कि पेरेंट कूपर एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है थिएटर वर्ल्ड की, ना सिर्फ किनेट कॉलेज में बल्कि पाकिस्तान का जो थिएटर वर्ल्ड है उसमें शी इज अ वेरी फेमस नेम। आर्ट्स काउंसिल में वो अर्ली टाइम से ड्रामे कर रही हैं, डायरेक्ट कर रही हैं। शी इज अ बिग नेम इन द थिएटर वर्ल्ड। लकीली शी थिएटर टीचर इन किनेट कॉलेज। तो बहुत इंस्पायरिंग था उनके साथ, कॉलेज में उनके साथ थिएट्रिकल प्रोडक्शंस करना। तो और काफी क्लासिक्स टाइप हम करते थे तब, शेक्सपियर के प्लेज और इस तरह के क्लासिक्स होते थे वहां पे। तो थिएटर का ये है शफक के, अगर जिसको कहते हैं ना, इट्स लाइक अ बग, अगर आपको वो बग लग गया ना तो बस फिर इट्स एडिक्टिव। क्योंकि एक जो है ना लाइव परफॉर्मेंस का जो एक थ्रिल और एक जो बज और एक एड्रेनलिन जो है, दैट एक्चुअली कैन बी वेरी एडिक्टिव, जिसकी वजह से आप देखें कि काफी फेमस एक्टर्स जो हैं
हॉलीवुड में और ब्रिटेन में भी, मोस्ट ऑफ दम द रियली अकम्प्लिश्ड वंस थिएटर and then they move on to other things. लेकिन so basically going back to your question, तो उसके बाद जब मैंने कॉलेज खत्म किया तो लकीली मुझे चांस मिला अजोका थिएटर जो मदिया गौहर ने शुरू किया था और में 80s में ज़ियाउल हक के ज़माने में। तो दैट वाज अ वेरी बहुत सेंसरशिप का ज़माना था वो, और किसी भी चीज, हर चीज़ के सेंसरशिप था उस ज़माने में। तो शी स्टार्टेड स्ट्रीट थिएटर के फॉर्म में उन्होंने शुरू किया, एंड देन इट जस्ट सॉर्ट ऑफ ग्रू फ्रॉम देयर। तो मैं बड़ी फॉर्चुनेट थी कि मुझे 4 साल मौका मिला उनके साथ काम करने का, and that's where my theatrical training is, क्योंकि obviously I didn't go to any drama school or acting school, लेकिन मेरी जो थिएटर की ट्रेनिंग है वो मदिया गौहर के साथ और जो थिएटर नदीम, that's where my theatrical training was। तो फिर उसके बाद जब मैं ऑस्ट्रेलिया आई तो फिर यहाँ पे उस जमाने में अर्ली 90s मिड 90s में एटलीस्ट साउथ एशियन थिएटर में कोई ऐसा खास काम नहीं हो रहा था। It's taken me all this time to find Neil and नौटंकी थिएटर, और मैं 2006 से मुंसलिक हूँ थिएटर के साथ, और we do important work। हम सिर्फ एंटरटेनमेंट बनाए, ऑब्वियसली थिएटर में एंटरटेनमेंट इज अ बिग फैक्टर, लेकिन हम सिर्फ एंटरटेनमेंट बनाए एंटरटेनमेंट नहीं कर रहे। वी हैव अ मिशन, वी हैव अ यू नो there's a reason why we doing what we doing, you know। हमारा है, हमारा एक कॉज एक तरह से जिसके तहत हम अपने प्रोजेक्ट्स चूज करते हैं। कोई भी थिएट्रिकल हर किस्म के प्रोजेक्ट्स जो नौटंकी थिएटर के अंडर हम चूज करते हैं, then the reason we do certain things and the reason why we choose certain subjects as well। तो आप लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, इतने अरसे से कर रहे हैं, कुछ नौटंकी थिएटर के बारे में कुछ और बताएं कि इसमें कितनी जबानों में प्रोग्राम्स अब तक हो चुके हैं और आप क्या कर रहे हैं और आपके फ्यूचर के प्लान्स क्या हैं। नील बताइए। फ्यूचर स्काई इज द लिमिट ऑफ कोर्स, लेकिन जैसे रीमा ने बताया कि जो काम हम करते हैं बड़ा हम सिलेक्टिव एक प्रोसेस से, एक स्क्रीनिंग प्रोसेस से गुजरते हैं। हमारा जो प्रोजेक्ट होता है उसका एक खास मकसद होता है और उसके बिना हम प्रोजेक्ट पिक नहीं करते। we have a very vested interest and very bold and vivid agenda उसमें शामिल होता है जो प्रोजेक्ट हम पिक करते हैं। ये प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया गया कि साउथ एशियंस जो डायस्पोरा है, which is really this is one of the biggest diaspora in Australia, उनके जो कहानी है, उनकी जो मतलब एक्सपीरियंस है वो स्टेज में शेयर नहीं होता है, स्टेज से वो कहानी लोगों तक नहीं पहुंचती है। तो ये प्लेटफॉर्म जो है, ये बीड़ा जो है वो नौटंकी थिएटर ने उठा रखा है कि साउथ एशियंस जो स्टोरीज है वो हम साउथ एशियंस एक्टर, साउथ एशियंस जो क्रिएटिव है वो कहेगा और नौटंकी के प्लेटफॉर्म से कहेगा। ये हमारे बिल्कुल बेसिक जो मतलब ऑब्जेक्टिव है ये वो, क्योंकि हम अगर अपनी जो कहानी है वो हम नहीं कहेंगे तो कोई और कहेगा, और कोई और कब कहेगा, जब उसका वक्त आए, या फिर उस कहानी को वो अगर वो अपने एंगल से, अपने लेंस से उस कहानी को कहेगा, जो कि जब भी अब लेंस लग जाता है तो फिर जो कहानी का जो मतलब ओरिजिनलिटी है उसके साथ बड़ा कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इसलिए हमने ये सोचा है कि ये कहानी जो है साउथ एशियंस एक्टर्स वो कहेंगे, एंड वो विदाउट एनी लेंस, उसमें कोई फिल्टर नहीं होगा, वो अपने आप वो कहानी बाहर आएगा। So this is basically the objective of नौटंकी थिएटर। फिर ये एक सफर है, ये चलता गया और लोग मिलते गए, रीमा आई और भी बाकी लोग आए। सो फ्यूचर प्लान तो अभी जैसे मैंने बताया कि there is a huge path to cover। मंजिल जो है बहुत दूर है। इनफैक्ट मंजिल क्या है ये हमें नहीं पता है,
बिकॉज दिस इज अ जर्नी, इट्स अ जर्नी। और जैसे जैसे हम इस जर्नी को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, हम बड़ा रिच हो रहे हैं, हम बड़ा एक्सपीरियंस हो रहे हैं। जैसे आपने बताया कि हाँ, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, लेकिन हाँ, अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो पिछले 10 साल की जो मतलब हमारी जो एक्सपीरियंस है, दैट डेफिनेटली मैटर्स। और लैंग्वेजेस जो है वो बेसिकली हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो अंग्रेजी में होता है, इंग्लिश में होता है, लेकिन हम उसके साथ हमारी जो खुद की जो जुबानी है, उर्दू हुआ या इंडिया के कुछ जुबानी हुए, सिंहलीज जुबानी हुई श्रीलंका की, बांग्ला हुआ बांग्लादेश का, इन जुबानों को भी हम इसमें उतनी ही अहमियत देते हैं जितना मतलब जो यहाँ के जो लिंगुआ फ्रैंका, बेसिकली द मोड ऑफ कम्युनिकेशन इज इंग्लिश। तो उसके साथ हम बाकी जो हमारे जो लैंग्वेजेस हैं हमारे मुल्क के, उन लैंग्वेजेस को भी उतना अहमियत दिया जाता है। और यही वजह है कि हमने एक स्पेशल प्रोजेक्ट ही उस तहत हमने डिजाइन किया है, जो साउथ एशियन थिएटर फेस्टिवल है, जिसमें मतलब इन लैंग्वेज प्लेज, इन लैंग्वेज प्रोडक्शंस आर इन फोकस। रीमा उसके बारे में मुझसे बेहतर जानती हैं, वो बता सकती है उसके बारे में। तो शफक, ये आइडिया और इनिशिएटिव का था 5 साल पहले कि चले ठीक है, हम साउथ एशियन डायस्पोरा तो प्रोड्यूस कर रहे हैं प्लेज यहाँ पे, ठीक है, हम अपनी कहानियां सुना रहे हैं, पहुंचा रहे हैं। स्पेशली जो सेकेंड जनरेशन साउथ एशियंस हैं बच्चे, उनको रिलीजन के बारे में पेरेंट्स बता रहे हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज से रिलेटेड चीजों के बारे में, कल्चरल एक्टिविटीज के बारे में बता रहे हैं, लेकिन आर्ट और कल्चर के बारे में कोई नहीं बता रहे। मतलब जो आपके, मतलब जिस तरह आपके बच्चे जो यहाँ पैदा हुए हैं, यू नो, हमारे कल्चर, हमारे आर्टिस्ट का, साउथ एशियन आर्टिस्ट का हार्डली कुछ पता होगा, मतलब देर ऑस्ट्रेलियन चिल्ड्रन। सो हमारा मल्टीफोल्ड है काम यहाँ पे नौटंकी थिएटर का, कि ना सिर्फ हम अपनी कहानियां नॉन साउथ एशियंस तक पहुंचाना चाहते हैं, बिकॉज अगर हम अपनी कहानियां नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनाएगा हमारी कहानियां। दैट्स वन। सेकंड इज के हमारे जो सेकंड जनरेशन साउथ एशियन बच्चे हैं, उन तक हम अपनी कहानियां भी तो पहुंचाए ना, उनको भी तो पता चले वेयर डिड वी कम फ्रॉम, व्हाट्स आवर कल्चर, व्हाट्स आवर ट्रेडिशंस। सो साउथ एशियन जरूरी है, यूथ को एंगेज करना बहुत जरूरी है, डेफिनेटली। तो साउथ एशियन थिएटर फेस्टिवल के बारे में मैं आपको ब्रीफली ये बताऊं कि हमने रियलाइज किया नौटंकी में कि यहाँ पे बहुत सारे लैंग्वेज ग्रुप्स हैं साउथ एशियन कंट्रीज के। आप देखें ना, सिनलीज, बंगला, यू नो, बंगाली है, तमिल है, गुजराती है, पंजाबी है, उर्दू है, मतलब बहुत सारे लैंग्वेज ग्रुप्स हैं। वो लोग सब अपनी अपनी कम्युनिटीज में रहते हुए, और जो कल्चरल एक्टिविटीज सिर्फ अपनी अपनी कम्युनिटीज में महदूद हैं। अब आप उर्दू को ही ले लीजिए, कि ज्यादातर समझा जाता है कि उर्दू की इजारादारी है पाकिस्तानियों के पास, हालांकि उर्दू एक बहुत, यू नो, इट्स नॉट लिमिटेड बाय बाउंड्री। उर्दू बहुत सारे मुल्कों में बोली, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन अब आप देखिए शफक, आप तो इतने कल्चरल सीन में, यहाँ पे अदबी हलकों में भी आपका बहुत आना जाना है। अब आप बताइए कि उर्दू का काम सिर्फ पाकिस्तानी डायस्पोरा के वतन ही हो रहा है, कि उसके बाहर अब आपके जब फंक्शंस होते हैं, आपके जब मुशायरा होता है उर्दू का, तो उसमें कितने नॉन पाकिस्तानीज आते होंगे? हार्डली 1% भी नहीं, ठीक है ना। तो हमारा मकसद ये था कि जो साउथ एशियन कम्युनिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, और अपनी अपनी कम्युनिटी में कल्चरल एक्टिविटी, उनको हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें, और वो आके एक दूसरे को दिखाएं कि हमारी लैंग्वेज के ट्रेडिशंस क्या हैं, हमारे कल्चरल नुआंसेस क्या हैं, हमारे इस पर्टिकुलर रीजन के। तो अब हम वी आर इन साउथ एशियन थे के, और पिछले 5 साल से हम हर साल 3 मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के प्लेस परफॉर्म करते हैं। हम इनवाइट करते हैं लैंग्वेज कम्युनिटी को। तो अब आप मैथ खुद ही कर लीजिए, लेकिन उसमें हर किस्म की साउथ एशियन फॉर्म हो चुके हैं इस थिएटर, इस फेस्टिवल के अंडर।
इस साल जो हम प्लेज परफॉर्म हो रहे हैं उसमें है मलयालम, एंड इट्स अ वेरी पर्टिकुलर लैंग्वेज ग्रुप एक्चुअली. दे आर द मलयालम स्पीकिंग क्रिश्चियन कम्युनिटी. They are a diaspora Oh. within. They're a group within a little group because they, है ना? Neil, would you agree? मुझे इतनी Yes, knowledge. yes. Yeah, नहीं, marginal within margin. Little group within that Malayalam speaking. Yeah. They are produced for the first time Australia में उन्होंने एक organization form की, उनको हमने invite किया. They are doing a very interesting play. दूसरा play जो है वो गुजराती लैंग्वेज में है और तीसरा जो है वो मराठी में है. सो तीनों बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस, तीनों बहुत मुख्तलिफ प्लेस हैं अपने कंटेंट में, अपनी प्रेजेंटेशन में. सिर्फ अफसोस की बात ये कोविड की वजह से हम लाइव ऑडियंस को वो प्लेस नहीं दिखा सकते, सो वी हैव डिसाइडेड टू गो डिजिटल दिस ईयर. तो ये फेस्टिवल लेकिन अब जल्द सही होगा कोविड का भी वो. रीमा जी, अब मुझे आप दोनों से एक सवाल करना, मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि आपके पास आर्टिस्ट कैसे, आप उनको कैसे ढूंढते हैं, या वो कैसे आपके पास आते हैं, या इस प्रोग्राम के थ्रू जो देखना चाह रहे हैं. बहुत सारे मुझे ऐसे मिलते हैं जो कहते हैं हम एक्टिंग करके आए हैं अपनी कंट्री से और हमें कोई प्लेटफॉर्म चाहिए. तो क्या वो आपके पास आ सकते हैं? क्या आप उनको गाइड करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल. नौटंकी थिएटर इज द डेस्टिनेशन. ओके, जो साउथ एशियन आर्टिस्ट है, जो साउथ एशियन क्रिएटिव्स है, जो इंडिया में, पाकिस्तान में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, नेपाल में, अफगानिस्तान में कहीं काम किया है, थोड़ी बहुत एक्सपीरियंस है, नहीं भी है, थिएटर पसंद आते हैं, थिएटर से लगाव है, हमसे राब्ता करें. डेफिनेटली हमें ईमेल करें, हमारी फेसबुक में जाए, वहां हमारी फोन नंबर है, हमें ईमेल करें contact@nautanki.org.au. और इस तरह मतलब हम हेल्प कर सकते हैं उनको. और हम चाहते हैं कि ऐसे बहुत जो मतलब इंटरेस्टेड है उनका जो हमसे उनका रिश्ता बने. और हम कोशिश करेंगे जहां तक हमारी यह है कैपेबिलिटी है, हम उनको हेल्प करेंगे. जहां तक एक्टर्स ढूंढने का सवाल है, बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि जब हमने नौटंकी थिएटर शुरू किया था करीबन 10 साल पहले, उतने एक्टर्स थे नहीं. बट जैसे जैसे हमने काम को आगे बढ़ाते गए, हम लोगों में एक इंटरेस्ट भी आया. जैसे रीमा बता रही थी कि साउथ एशियन थिएटर फेस्टिवल के बारे में, 5 साल में 3 जो चाइल्ड एक्टर है वो हमारे इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर चुके हैं. एंड व्हेन आई से चाइल्ड एक्टर, दे आर लेस देन 10 years old. देयर एज इज समवेयर बिटवीन 7 से 10 साल के बीच का एज है. सो अब शफक, आप समझ सकती हैं कि आगे जाके 10 साल बाद अगर हम 2030 if we can make it, I'm sure we can. 2030 को जब ये सोचेंगे, ये जो 3 आर्टिस्ट जो हमारे साथ काम किया है, they are working in a quite professional environment. पैरामीटर रिवरसाइड थिएटर में वो परफॉर्म कर रहे हैं. और जिंदगी का जो पहला परफॉर्मेंस है वो हर इंसान को याद रहता है. बिल्कुल. और ये तीनों जो बच्चे बच्चियां हैं, उसमें से अगर एक भी थिएटर में आए या इंटरेस्ट उनमें ग्रो हो थिएटर के, और थिएटर को पैट्रोनाइज करे इन फ्यूचर, हमारा तो काम हो गया. ये तो हमारा काम है. तो अब या तो प्यासा कुएं के पास जाएगा, क्योंकि कुआं प्यासे के पास इस वक्त आ गया है पहचान टीवी के जरिए से. ये पूरा कुआं यहाँ बैठा हुआ है. अब आप अपनी प्यास जो है यहाँ से बुझा सकते हैं. वो जो कहते हैं कि हमारे अंदर एक आर्टिस्ट है और हम उसको बाहर लाना चाहते हैं, क्योंकि आर्टिस्ट में हम सब बहुत अच्छे हैं, जैसे मैंने और रीमा ने शुरू में ही कहा, हम सब अदाकारी करते हैं, लेकिन कुछ में ये सलाहियत होती है, को ये शौक होता है कि वो अपनी अदाकारी दुनिया को दिखाएं. तो जनाब ये दोनों मास्टरपीस मेरे पास बैठे हुए हैं जो आपकी अदाकारी के जौहर को सबके सामने ला सकते हैं. मैं पूछना चाहूंगी रीमा जी, जब आप कोई
ऐसा इशू देखते हैं अपनी सोसाइटी में कि वो दोबारा से सर उठा रहा है और उसको सबके सामने उसका सही चेहरा लाना है, कहीं वो बहुत मकरू है, कहीं वो बहुत अच्छा है, तो उन इश्यूज को उठाने के लिए क्या आपके अंदर का आर्टिस्ट बेकरार होता है कि अब हमें उठाना है? बहुत दफा इश्यूज बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो फिर आप उसके ऊपर कैसे काम करते हैं, या उठाने की हिम्मत करते हैं, या कोई आपको सपोर्ट करता है, या आप आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं हमें उठाना चाहिए इस इशू को? जी। एब्सोल्युटली शफक, हमारा जो ब्रीफ होता है, जिस तरह मैं अगर साउथ एशियन थिएटर फेस्टिवल को ही ले लें, तो उसमें जो हमारा ब्रीफ होता है ग्रुप्स को, वो ये होता है कि देखें, कोई टॉपिक ऑफ लिमिट्स नहीं है। अगर आप ट्रांसजेंडर्स के ऊपर बात करना चाहते हैं, प्लीज कीजिए, वी विल वेलकम यू, वी प्रोवाइड यू अ स्टेज। और ये मैं आपको वो टॉपिक बता रही हूँ जो एक्चुअली हम कवर कर चुके हैं अपने प्लेस में। अबॉर्शन का टॉपिक, ट्रांसजेंडर का टॉपिक, women's issues, caste related, oppression, casteism. Absolutely. हम literally no topic is off limits. जितने हम चाहते हैं कि जिन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं होती, स्पेशली विद इन द साउथ एशियन डायस्पोरा, जिन टॉपिक्स पे बात नहीं होती, हम चाहते हैं उन टॉपिक्स की स्टेज पे बात हो। Normalize them. We want to be a voice for marginalized people. शायद ज्यादातर स्पेशली इंडियन पाकिस्तानी कम्युनिटीज जो रह रही हैं ऑस्ट्रेलिया में, they don't even want to acknowledge the LGBTQI community. इसका ये मतलब नहीं है कि LGBTQ individuals नहीं एग्जिस्ट करते हमारी सोसाइटी। There's a big South Asian LGBT, there's groups on Facebook. We want to work with them, we have worked with them, और हम चाहते हैं कि ऐसे टॉपिक्स पे बात होती रहे, और हम चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक्स आते हो जिनके बारे में कोई और बात नहीं करना चाहता। That's one of our missions. हम चाहते हैं कि टॉपिक्स के ऊपर बात हो जिस पे कोई। बहुत खूबसूरत बात की आपने, बहुत खूबसूरत। मुझे लगता है हम फिर भी आपस में बात करते रहेंगे और फिर हम दोबारा आपको बुलाएंगे, क्योंकि बड़ी इंटरेस्टिंग बात हो रही है, इसका फीडबैक मिलेगा तो कुछ नए आर्टिस्टों के साथ भी आपके साथ बात करेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस स्टिल हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा होता रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में सोशल मीडिया की वजह से हम बहुत सारी चीजों को हाईलाइट कर भी देते हैं। लेकिन रीमा जी, क्योंकि एज अ सोशल वर्कर मुझे लगता है कि यहाँ जब हम इन प्रदेश में, इन ममालिक में आते हैं, स्टिल हमारी लड़कियां डरी सहमी हुई हैं, इसलिए कि उनको जो प्रेशर जो बैक ऑफ द कंट्री जो फैमिलीज होती हैं उनको देती हैं, नहीं नहीं यहाँ पे आवाज नहीं उठाना, यहाँ पे भी जुल्म सहना है। तो उन लड़कियों के लिए भी आप लोगों ने क्या काम किया और क्या करने का सोचा? क्योंकि मुझे लगता है कि स्टिल बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, क्योंकि यहाँ का सिस्टम कहता है आप बोलो, स्पीक व्हाटएवर यू वांट, और यहाँ हमारी सोसाइटी का प्रेशर स्टिल उनके ऊपर आता है, नहीं यहाँ पे भी कुछ नहीं बोलना। तो फिर आप ये जो दरमियान में गैप है, इसको कैसे फिल करेंगे? थिएटर क्या हमारी हेल्प करेगा? इससे पहले कि मैं नील को हैंड ओवर करूँ ये क्वेश्चन, आई जस्ट लाइक टू से एक क्विकली कि मेरे ख्याल में इसका जो इशू है ना शफक, विद इन द साउथ एशियन डायस्पोरा और विद इन सम अदर कम्युनिटीज, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज में थोड़ा सा ज्यादा है। इस वजह से जो लड़कियां वहां से शादियां होके आई हैं, दे डोंट हैव दैट फैमिली एंड फ्रेंड्स नेटवर्क हियर। एटलीस्ट इनिशियली कुछ साल तक आप बिल्कुल आइसोलेटेड होते हैं, आपकी फैमिलीज ओवरसीज हैं, आपके फ्रेंड्स, यू डोंट हैव अ सपोर्ट नेटवर्क हियर। तो उसकी वजह से वो इशू थोड़ा सा मल्टीप्लाई और ज्यादा हो जाता है। एंड देन उसके जो सेकेंडरी और उससे ज्यादा इश्यूज दैट कम फ्रॉम दैट इज डाउरी रिलेटेड एंड यू नो अदर इश्यूज, यू नॉट बीइंग एबल टू हैव चिल्ड्रन, इस तरह के बहुत सारे इश्यूज हैं जो उससे रिलेटेड हैं। आप तो सोशल वर्कर हैं, आपको पता है। बट आई थिंक द रीजन इज दैट बिकॉज दे डोंट हैव दैट फैमिली सपोर्ट एंड नेटवर्क हियर, थिंग्स कैन टर्न बट नील, प्लीज आप बताइए कि हम नौटंकी थिएटर कोलैबोरेशन में ब्लैक टाउन काउंसिल के साथ जो डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर स्पेशली अगेंस्ट विमेन जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके बारे में प्लीज आप बताइए। जी जी, जब भी हम किसी टॉपिक पे कंसंट्रेट करते हैं, उसके पीछे जो बैकग्राउंड वर्क होता है उसको हम बड़े तरीके से करते हैं और जरा वक्त लेके करते हैं। ऐसा नहीं कि जैसे आपने बताया कि कोई बर्निंग टॉपिक है उसको फट से हम उठाते हैं। हाँ, डेफिनेटली हम चाहते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है
डोमेस्टिक एंड फैमिली वायलेंस TFV, इस पे हम करीबन 2 साल से हम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब जाके जो 2020 में हमने ये प्रोजेक्ट उठाया है। ये प्रोजेक्ट ब्लैकटाउन सिटी काउंसिल के साथ कोलैबोरेशन है, उनका फंडिंग है। छोटा सा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा नहीं। और इसमें 2 कोलैबोरेटर है, नौटंकी थिएटर इज 1 कोलैबोरेटर और ICSA इंडियन सबकंटिनेंट क्राइसिस एजेंसी, उनके साथ हमारा ये कोलैबोरेशन है। और इसके तहत हम जैसे मैंने बताया कि it's a small project and this project will grow, लेकिन फिलहाल जो मतलब डिलीवरेबल है वो हम स्टोरीज कलेक्ट कर रहे हैं और उन स्टोरीज में से हम जी और स्टोरीज का जो मतलब टॉपिक है वो है शर्म। इट्स नॉट अबाउट मॉडेस्टी, इट्स अबाउट ये फैमिली और डोमेस्टिक वायलेंस में शर्म किस तरह से मतलब आइदर ये रुकावट डालता है या किस तरह से मतलब उसको इंटरप्रेट किया जाता है। Not only, and this is not only limited to South Asian diaspora, this is for all the communities. लेकिन अगर कोई साउथ एशियंस उसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है, अपना स्टोरी भेजना चाहता है, लिखना चाहता है, तो जरूर करें, हम उसमें बात कर सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया है। कोविड के वजह से थोड़ी मतलब ये है डिफिकल्टीज है, बट हमने शुरू किया है काम और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर हम देखेंगे इसको किस तरह से आगे हम इसको ले जा सकते हैं। जबरदस्त। तो आप लोग रियल स्टोरीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं या कोई लिख कर लेकर आ रहा है? बोथ, दोनों। दोनों। कोई अगर खुद की स्टोरी लेके आता है, हमें कोई ऐतराज नहीं। कोई अगर स्टोरी लिख रहा है, उसमें भी हमें कोई ऐतराज नहीं। वंडरफुल। तो आपने मेरी लिखी हुई एक स्टोरी तो शामिल करनी है, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी लिखी हुई है, लेकिन जो एक क्यों आप 10 भेजे स्टोरीज तो हम बैठे हुए हैं। और जैसे मैंने बताया कि ये प्रोजेक्ट जो है ये इट्स अ बेबी स्टेप और बिल्कुल छोटे पैमाने पे ये इसकी शुरुआत है। और जैसे जैसे स्टोरी, अगर हमारे पास 10 स्टोरीज आए, आगे जो फ्यूचर प्लान है इस प्रोजेक्ट का उस तरह से बनेगा। अगर हमारे पास 55 स्टोरी आए तो प्रोजेक्ट और बड़ा होगा। तो जाहिर सी बात है कि जितने स्टोरी हमारे पास आ सकता है, हम प्रोजेक्ट को उस तरह से मतलब बड़ा करेंगे, उस तरह से खींचेंगे, with of course all the legitimacy and genuinity involved. ये हमारा अल्टीमेट गोल यही है नील के at some point in the next coming years we will dramatize some of those stories, हम स्टेज पे दिखाना चाहेंगे। जी जी जी। तो ये कलाकारों के लिए, लिखारियों के लिए, सबके लिए बड़ी अच्छी गुड न्यूज़ दे दी आपने कि जो जिनके कलम में ताकत है वो भी आए, जो इजहार करना जानते हैं वो भी आए। तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मुझे तो एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है और मैं कुछ दुख जो है वो शेयर कर सकती हूँ उन लोगों के जो बेचारे सामने नहीं आना चाहते। शफक, मैं ये भी बहुत शफक मैं ये भी बताऊं कि कोई अगर लिखना नहीं जानता है, उसको अगर कहना है कि मेरे पास एक स्टोरी है, मैं उसको कहना चाहता हूँ, हाँ मैं कहना चाहता हूँ या कहना चाहती हूँ, तो हम एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे, हम एक सॉर्ट ऑफ राइटर भी प्रोवाइड करेंगे जो कि वो स्टोरी को लिख सकता है। ये ऑप्शन भी है हमारे पास इस प्रोजेक्ट में। क्या जबरदस्त काम कर दिया आप लोगों ने। तो मतलब ये चीजें तो मुझे लगता है मुझे भी नहीं पता थी जो आज मुझे पता चली है। ये तो बहुत अच्छा है कि किसी के पास कोई अपना दर्द है या कोई अपनी कहानी है जो खुफिया है, वो आपके साथ शेयर कर रहा है और आप उसको लिखवा के सामने लेकर आ रहे हैं। मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूं कि हमने डोमेस्टिक वायलेंस पे एक सेमिनार किया और उसमें हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर भी बात की और हमने किस तरह अपने बच्चों को ग्रो करना है या क्या मसाइल होते हैं। जब मैं अपनी स्पीच देके वापस आई तो मेरे पास 2 खवातीन आई, उन्होंने कहा ऐसा लग रहा था कि तुम हमारी कहानी बता रही हो और हमारा मसला बता रही हो और हमारे मसले का हल। तो बेसिकली आप जो काम कर रहे हैं वो सिर्फ किसी एक की नहीं, वो बहुत सारों की स्टोरी है जो जब सामने आएगी तो ऐसा लगेगा उसको देख करके हमारा दर्द कम हो गया।
ऐसा ही रीमा जी? जी, बिल्कुल ऐसा ही है। शफक, बहुत कैथार्सिस होता है एक्चुअली स्टोरीज कहने में, सुनाने में, सुनने में। इट्स वेरी कैथार्टिक, स्पेशली इस किस्म के इश्यूज के ऊपर कहानियां सुनना, कहना, लिखना। इट्स वेरी कैथार्टिक, इट कैन हैव अ वेरी थेरेप्यूटिक इफेक्ट ऑन द विक्टिम्स। हाँ, सो आप अब लोगों जहाँ ने बहुत कल्चरल न्यूआंसेस भी जहाँ इन्वॉल्व हो जाता है, these stories are also largely driven by various cultural nuances, उसमें मतलब शामिल होता है। तो उसका भी दस ऑफकोर्स अगर कोई साउथ एशियन बैकग्राउंड से है, सो नौटंकी थिएटर वुड बी द राइट प्लेटफॉर्म, बिकॉज जो कल्चरल जो नुआंसेस है उसको हम वैलिडेट करते हैं। हमारे पास वो रिसोर्स है आज, शुरू में नहीं था, पिछले 10 साल में हमने ये तैयार किया है खुद के लिए, कि ये जो वैलिडिटी है उसको हम वैलिड करते हैं और बिल्कुल ऑथेंटिक बना के हम वो प्ले प्रोड्यूस करते हैं। वंडरफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। एनर्जेटिक लोग, मैं आप लोगों को कहती हूँ, आप लोग वो ताकतवर लोग हैं जो इनके पास इतना हौसला है कि वो ऐसी कहानियों को जो इनको छुपा दिया जाता था या छुपा दी गई हैं, उनको आप सामने लेकर आ रहे हैं। हम तो हमारी समझते हैं कि ताकतवर लोग मीडिया वाले हैं। मीडिया वाले अगर ये कहानी ये हमें मुकाम नहीं देंगे तो फिर जैसे हम ये प्लेटफॉर्म बना रखे हैं क्रिएटिव वालों के लिए, मीडिया हमें प्लेटफॉर्म देती है, हम क्या करते हैं ये बताने के लिए, तो हमसे मेरे ख्याल से ताकतवर आप हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मीडिया की पावर आपके साथ है इस वक्त, पहचान आपके साथ है। जी जी गिरिमा। शफक, इट वाज लवली टू स्पीक। तो बहुत शुक्रिया आपका हमें इनवाइट करने का अपने स्टूडियो, और बातचीत चलती रहनी चाहिए मेरे ख्याल से। बातचीत बिल्कुल चलती रहनी चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्लोगन है वो यही है कि हम आपकी पहचान दुनिया के सामने लाते हैं और आपकी पहचान की हिफाजत करते हैं। तो आइए हम नौटंकी थिएटर के साथ इस वक्त हम सब अपनी अपनी पहचान करवाएंगे, इसलिए कि प्लेटफॉर्म दे दिया है नील ने भी और आपको रीमा ने भी। तो आप लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, या अपने दुख का इजहार करना चाहते हैं तो इनके पास जाना है। डिटेल मैं आपको जल्द से जल्द दे दूंगी, लेकिन अपने इस गुर को किस तरह सबके सामने लाना है, उसके लिए आपको इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, पहचान टीवी को सब्सक्राइब करना होगा, इंस्टाग्राम पे और ट्विटर पे फॉलो करना होगा, और साथ साथ जो डिटेल आपको आ रही है नौटंकी थिएटर की, इनको भी। अपना बहुत ख्याल रखें। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए शफक जाफरी को, रीमा को, अनिल जी को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।